प्रधानमंत्री पद की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये विशेष कर्तव्य है कि वह प्रशासन तथा विधायिका संबंधों के बीच में की संपूर्ण सूचना राष्ट्रपति को देता रहे और इन मामलों में संबंध में राष्ट्रपति को जानकारी, राष्ट्रपति के द्वारा जो जो जानकारी मांगी जाती है या किसी भी विशेष विषय पर किसी मंत्री का निर्णय लिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ये अपेक्षा की जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार किए जाए। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है प्रधानमंत्री। संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करते हुए हमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति तीनों के संबंधों का अध्ययन व अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सर्वाधिक सशक्त नेता होता है। यह संसद और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रखता है। संसदीय सरकार को आजकल बहुत अधिक प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाने लगा है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री सरकार की ओर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत कुछ प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि राष्ट्र उसकी पार्टी और संसद को किस हद तक स्वीकार करती है तथा कितना समर्थन देती है। प्रधानमंत्री को संरक्षण की विशाल शक्तियाँ प्रदान होती है। सभी मंत्री उसकी सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं तथा हटाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन करता है तथा इच्छा अनुसार अपने उनको विभाग आवंटन करता है तथा परिवर्तन करने की भी शक्ति रखता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्र के बीच में महत्वपूर्ण संवाद का एक सेतु होता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच में कैसे संबंध हो, इस बारे में संविधान के गठन काल से आज तक एक विवादास्पद दृष्टिकोण चलता आ रहा है। यदि हम इसमें स्मरण करें तो गृह मंत्री के रूप में श्री सरदार पटेल की तथा प्रधानमंत्री के रूप में श्री जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण अनुभूतियों का जो अंतर है वह बहुत ही रोचक रहा। इसी प्रकार प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में भी कुछ महत्वपूर्ण मतभेद थे। लेकिन ये बात सटीक है कि राष्ट्रपति सदैव ही भारत के अंदर एक संवैधानिक अध्यक्ष रहे हैं। सभी संशोधन व न्यायिक स्पष्टीकरण के बावजूद भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही कार्य करना आवश्यक माना जाता है। धन्यवाद।